नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेज विद बेस्ट कंटेंट के ऊपर। और आज हम हाजिर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के, जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर आता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस की एग्जाम हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो। राजस्थान के भूगोल से संबंधित यह टॉपिक है और प्रत्येक एग्जाम में से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। आज का हमारा टॉपिक है जलवायु वर्गीकरण। जब भी हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर जलवायु का वर्गीकरण भी आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो जलवायु का जो वर्गीकरण है वो हम दो आधार पे करते हैं। एक तो है सामान्य आधार, बेसिक सा, जो हम वर्षा के, और प्रमुख तौर पर हम सामान्य आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो है व्यक्तिगत। महत्वपूर्ण जो 3 भूगोल वेता है, कोपेन, टिर्वाथा, थानवेट, इन तीनों ने भी जलवायु का जो है व्यक्तिगत वर्गीकरण किया है। राजस्थान को जो है जलवायु के आधार पर जो है प्रदेशों के अंदर बांटा है। कोपेन साहब, टिर्वाथा, थानवेट, ये जो तीनों भूगोल वेता है, इन्होंने जो अपने आधार रखे हैं, इनके आधार क्या हैं जलवायु के आधार पर राजस्थान को प्रदेशों में बांटने का, और इन्होंने कितने प्रकार के जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, इस बात की आज हम चर्चा करेंगे। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके प्रदेशों को, उसके जो संकेतांक है, वनस्पति किस प्रकार की मिलती है, जलवायु कैसी है, इन चीजों को हम एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और आप विश्वास रखिए, एक बहुत ही आसान सी और साधारण सी ट्रिक के माध्यम से हमें कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो आसानी से हमें याद हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत जो वर्गीकरण है वो 3 भूगोल वेताओं ने किया है, कोपेन, टिर्वाथा और थानवेट ने। सबसे पहला क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है कि कोपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया है उन्होंने आधार किसको माना है, टिर्वाथा ने आधार किसको माना है और थानवेट ने किसको आधार माना है। इन चीजों को हम याद ऐसे रख सकते हैं। कोपेन, तो कोपेन ने राजस्थान को जलवायु के आधार पे वनस्पति के आधार पे बांटा है, और टिर्वाथा ने वर्षा के आधार पे बांटा है, और थानवेट ने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पे बांटा है। एग्जाम में क्वेश्चन मिलान करने वाला आ सकता है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, खतन कारण में खतन दे सकता है। तो याद कैसे करें कि हमें लंबे समय तक याद रहे और हम एग्जाम के अंदर कंफ्यूज नहीं हो। तो साथियों, हमें इसके नाम के ऊपर चलना है। सबसे पहले कोपेन, जैसा कि इनका नाम है कोपेन, भूगोल वेता का नाम है कोपेन, तो कोपेन से हम शब्द ले सकते हैं कॉपी, कोपेन कॉपी, कोपेन कॉपी। अब हम, आप समझिए कि कॉपी जो होती है हमारी, जो हमारी कागज की कॉपी होती है वो किससे बनती है, तो हमारी जो कागज की कॉपी है वो हमेशा वनस्पति से बनती है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कोपेन कॉपी वनस्पति, कि कोपेन साहब जो थे उन्होंने जलवायु का जो वर्गीकरण किया, उनका जो आधार था वो वनस्पति था। कोपेन यानी कॉपी, और कॉपी किससे बनती है, वनस्पति से। ठीक है। दूसरा आता है टिर्वाथा। इसके आपको नाम को आप 2-3 बार बोलिए, टिर्वाथा, टिर्वाथा यानी वर्षा, वर्षा, इसमें भी रहे और इसमें भी रहे, टिर्वाथा वर्षा। जब हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि टिर्वाथा वर्षा, इस प्रकार से इसको हम याद रख सकते हैं। तीसरा हमारा आता है जो थानवेट, तो थानवेट थर्मामीटर, थानवेट थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से हम किसको मापते हैं, तापमान को। इसके बाद में वाष्पीकरण और वर्षा दोनों इसमें भी आते हैं। इस प्रकार से हम इनके जो आधार हैं वर्गीकरण करने के, उनको हम याद कर सकते हैं। आसान सी ट्रिक है, कोपेन कॉपी वनस्पति, टिर्वाथा वर्षा, थानवेट थर्मामीटर तापमान, वर्षा वाष्पीकरण। तापमान से वाष्पीकरण भी होगा, और जब ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो वर्षा भी होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसको हम आपस में जोड़ करके इसको हम याद कर सकते हैं। आगे आज हम देखेंगे कि जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, तो उनके जो संकेत
और इन संकेतांकों के अनुसार राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है वो हम कोपेन के अनुसार राजस्थान को हम 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त करते हैं। पहला है AW, दूसरा है BWHW, तीसरा है BSHW और चौथा है CWG। इन्हें हमें याद करना है। जब हम बारंबार याद करेंगे तो हमें स्वतः याद हो जाएगा। इंग्लिश के ABCD के अक्षर हैं 3, ABBC। आसानी से याद हो जाएगा। पहला है AW, दूसरा है BWHW, तीसरा है BSHW और चौथा है CWG। अब हमें ये कैसे याद होगा कि 4 प्रदेश हो गए। AW प्रदेश कौन से भाग में स्थित है, वहां पर जलवायु कैसी पाई जाती है और वहां पर जो है वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है। इन चीजों को हम कैसे याद करें और उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि जिले कौन से हैं, कौन सा क्षेत्र है। एग्जाम में लगभग यहीं से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है। तो सबसे पहले आता है AW। AW से हम याद रखेंगे A यानी आदर, W यानी वेदर, यानी कि आदर मौसम कहां रहता है। ये हमें सीधा इन 2 अक्षरों से ले लेना है कि A यानी आदर और W यानी वेदर, वेदर यानी मौसम। राजस्थान के अंदर आदर मौसम कहां होता है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो आदर मौसम है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। और आपको जैसा पता है कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर के गुजरती है और यहां पर 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कहने का मतलब है वागड़ जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां की जो जलवायु है वो आर्द्र होती है। तो इसमें जो प्रतिनिधि जो जिले आते हैं उनको हम याद रख सकते हैं वागड़ से। इसके अलावा कुछ हाड़ौती के जिले भी आते हैं और माउंट आबू भी आता है, और माउंट आबू भी आता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि AW, A यानी आदर, W यानी वेदर। आदर मौसम कहां मिलेगा, राजस्थान के दक्षिणी भाग में। राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन कौन से जिले आएंगे, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, कुछ क्षेत्र हाड़ौती का है और माउंट आबू। ये प्रमुख क्षेत्र वो हैं जो AW जलवायु प्रदेश में सम्मिलित होते हैं। इनका जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है, वो है बांसवाड़ा। वो कौन सा है, बांसवाड़ा। अब बात आती है जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु है। हमें साफ दिख रहा है कि आर्द्र जलवायु है, इसके नाम से पता लग रहा है AW आर्द्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। यहां पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो वनस्पति को हम याद यूं रखेंगे, जहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाएगी वहां पर सावन जैसा मौसम रहेगा, और जहां पर सावन जैसा मौसम रहेगा वहां पर सवाना जलवायु पाई जाएगी। सावन से हम जोड़ सकते हैं सवाना। इसको हम आपस में लिंक करके आराम से समझ सकते हैं। AW यानी कि आदर वेदर, आदर मौसम कहां पाया जाएगा, दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान के कौन से जिले, वागड़ वाले, कुछ हाड़ौती के हैं और माउंट आबू, ये क्षेत्र हो गया। प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया, बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा उस क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला है, तो हम उसको प्रतिनिधि के तौर पे हम आसानी से उसको याद कर सकते हैं। वहां पर वनस्पति कौन सी पाई जाएगी, जहां पर आर्द्र मौसम होगा वहां पर सावन ही सावन होगा, वहां पर हरियाली रहेगी अच्छी। और सावन से हम याद रखते हैं, सवाना रख सकते हैं याद आसानी से। तो हमें पता लग गया कि कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है उसका जो पहला प्रदेश है AW, तो AW में कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है, प्रतिनिधि जिला कौन सा है, वहां पर जलवायु कैसी है और वहां पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है। इसके बाद में हम जो दूसरा हमारा जलवायु प्रदेश आता है वो है BWHW। अब इस BWHW से हम इसे कैसे याद करेंगे भाई, वेस्ट वेस्ट ही वेस्ट, यानी कि भूमि वेस्ट ही वेस्ट। B यानी भूमि, H यानी वेस्ट, है यानी है वेस्ट, भूमि वेस्ट ही वेस्ट। इसको हम याद रख सकते हैं कि भूमि वेस्ट ही वेस्ट है, यानी कि राजस्थान के अंदर सबसे खराब भूमि किस क्षेत्र में है, वेस्ट यानी खराब। तो राजस्थान के परिक्षेत्र में यदि हम बात करें तो सबसे जो राजस्थान की जो वेस्ट भूमि जो मानी जाती है, जो अनुपयोगी भूमि मानी जाती है, वो है मरुस्थलीय मृदा, रेतीली मृदा। तो राजस्थान के अंदर जो रेतीली मृदा है
वो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। और जहां पर भूमि वेस्ट ही वेस्ट पाई जाएगी, वहां की जलवायु कैसी रहेगी? वहां की जलवायु शुष्क रहेगी, वहां की जो जलवायु है वो शुष्क रहेगी। और वहां पर वनस्पति कैसी पाई जाएगी? स्वाभाविक सी बात है कि जहां की जलवायु शुष्क रहेगी तो वहां पर जो है वनस्पति मरुद्भिद पाई जाएगी। मरुस्थल में जो पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसे हम मरुद्भिद कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जीरोफाइट। तो वहां पर जो है जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाएगी और वहां का जो जलवायु का मौसम है वो शुष्क जलवायु वहां पर पाई जाएगी। अब बात आती है कि वहां पर उस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। तो आपको पता है कि राजस्थान में मरुस्थलीय जिले जैसलमेर है, बीकानेर है और गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ चूरू का भाग आता है। ये मरुस्थलीय जो क्षेत्र है ये हमारे BWHW में शामिल होता है और इसमें जो प्रतिनिधि जिला है वो है बीकानेर। तो इस प्रकार से हमने कोपेन का जो दूसरा जो जलवायु प्रदेश था BWHW, उसके बारे में हमने जाना। इसको हम याद ऐसे करेंगे, भूमि वेस्ट ही वेस्ट, बी भूमि, W वेस्ट, H यानी है, W यानी वेस्ट। जहां पर भूमि वेस्ट ही वेस्ट है वो कौन सा क्षेत्र है? वो मरुस्थलीय क्षेत्र है जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर स्थित है। और ये जो क्षेत्र है इसमें ये प्रमुख जिले शामिल होते हैं। इसका जो प्रतिनिधि जो जिला है वो बीकानेर है। बात आती है हमारे कोपेन के अनुसार तीसरे जलवायु प्रदेश की। तो जो तीसरा जलवायु प्रदेश है वो है BSHW। BSHW इसको हम याद ऐसे करेंगे, भूमि सम है वेस्ट। ऊपर वाले को हमने याद कैसे किया था? भूमि वेस्ट ही वेस्ट, यहां पर भूमि सम है वेस्ट। सम यानी थोड़ी कम, जो हमने पिछला पढ़ा उससे भूमि थोड़ी कम बेकार है। यहाँ पे ऊपर वाले में भूमि पूरी तरह से अनुपयोगी है, रेतीली मृदा है, लेकिन यहां पर थोड़ी भूमि सम है वेस्ट। ये हम इसे तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं, भूमि सम है वेस्ट। इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं, भूमि सम है वेस्ट। ठीक है। अब यहां पर जो है जलवायु कैसी पाई जाएगी? जब थोड़ी सी भूमि ठीक रहेगी तो वहां का मौसम भी थोड़ा है ठीक रहेगा, यानी कि अर्ध शुष्क मौसम पाया जाएगा। पिछले में भूमि यदि पूरी तरह से अनुपयोगी थी तो वहां पर शुष्क मौसम पाया जा रहा था, लेकिन यहां पर जब भूमि थोड़ी ठीक होगी तो जलवायु भी थोड़ी सी शुष्क कम होगी, तो यहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी। इसके साथ में यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाएगी? वनस्पति यहां पर पाई जाएगी स्टेपी। इसको हम याद रख सकते हैं एस से, BSHW। तो यहां पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। और ये जो परिक्षेत्र है ये कौन सा आएगा? ये यहां पर जो परिक्षेत्र आएगा वो आएगा लूनी बेसिन वाला, जहां पर लूनी नदी प्रवाहित होती है, अपवाहित होती है। कुछ शेखावटी का प्रदेश आएगा। अब लूनी बेसिन में कौन कौन से आते हैं जिले? इसमें नागौर है, जालोर है, बाड़मेर है। ये प्रमुख तौर पर जिले यहां पर इसमें शामिल होंगे। नागौर है, जालोर है, बाड़मेर है, ये इसमें जिले प्रमुख तौर पर, जोधपुर है, ये जिले इसमें शामिल होंगे जहां पर लूनी बेसिन का जो क्षेत्र आता है। और इसमें जो प्रतिनिधि जिला है वो है नागौर। इस प्रकार से हमने कोपेन का जो तीसरा जो जलवायु प्रदेश था उसको हमने जाना। उसका जो नाम है वो है BSHW। इसको हम याद यूं करेंगे, भूमि सम है वेस्ट, यानी थोड़ी कम है बेकार। वहां की जो मिट्टी है वो थोड़ी मरुस्थली से थोड़ी ठीक है, तो वहां की जलवायु भी थोड़ी ठीक होगी। और ये जो है क्षेत्र इन जिलों के अंदर फैला हुआ है। अगला जो हमारा जलवायु प्रदेश आता है कोपेन के अनुसार, सबसे जो अंतिम जलवायु प्रदेश आता है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है CWG। हम अल्फाबेट के 3 अक्षरों से इसको देख रहे हैं, A और B 2 बार आएगा और C 1 बार सबसे लास्ट आएगा, ABC। जैसे हम तीनों कोपेन, टिर्वाता, थानवेट, तीनों के जब हम वर्गीकरण देखेंगे तो A B C D E 5 अक्षरों के अंदर सारा ये जो है सिमटा हुआ है।
और इन तीनों भूगोलवेताओं ने जो है राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, लेकिन अल्फाबेट के जो मध्य वाले अक्षर आएंगे वो 2 बार आएंगे तीनों के अंदर, वो आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। अगला जो हमारा सबसे अंतिम जो जलवायु प्रदेश आता है वो आता है CWG। इसको हम याद यूं रखेंगे, चरणों वाला ग्रास या क्रिकेट वाला ग्राउंड, यानी कि मैदानी क्षेत्र। कुल मिला के बात है मैदानी क्षेत्र। राजस्थान के अंदर मैदानी क्षेत्र कहां पाया जाता है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। राजस्थान में जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, इस तरफ ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। तो यहां पर इसकी बात की जा रही है चरणों वाला ग्रास, यानी कि जहां पर घास कहां पाया जाता है? घास पाया जाता है समतल मैदानी क्षेत्रों में। या क्रिकेट वाला ग्राउंड, यानी कि खेलने का जो मैदान है, तो राजस्थान के अंदर जहां पर समतल मैदान है, जो नदियों के द्वारा लाएगी तलछट से जो पाट दिया गया जो क्षेत्र था, नदियों के अफवाह क्षेत्र से निर्मित जो मैदान क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित होता है। इसको हम याद रखेंगे CWG, चरणों वाला ग्रास। अब इसमें यहां की जो जलवायु कैसी पाई जाएगी? यहां की जलवायु पाई जाएगी अर्ध आर्द्र। नीचे जो हमारा AW था वहां पर पाई जा रही थी अति आर्द्र या आर्द्र जलवायु। यहां पर थोड़ी जो है कम आर्द्र जलवायु पाई जाएगी, यहां पर जो है अर्ध आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। और यहां पर जो वनस्पति है वो पाई जाएगी मिश्रित पतझड़ वनस्पति। मिश्रित पतझड़ वनस्पति। हम जैसा जानते हैं कि जहां पर मैदानी क्षेत्र है वहां पर बबूल, किंकर, नीम, खेर, इनके जो वृक्ष हैं वहां पर पाए जाते हैं। और वहां पर मिश्रित जो है पतझड़ वनस्पति हमेशा पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में। सामान्यतः ये हमारे एक बेसिक सी जानकारी है। तो हमने जो हमारा अंतिम जलवायु प्रदेश है वो हमने देखा CWG से, यानी कि क्रिकेट वाला ग्राउंड या चरणों वाला ग्रास। तो यहाँ पर जो है मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। यहाँ की जो जलवायु है जो अर्ध आर्द्र पाई जाती है, क्योंकि मैदानी भाग में अर्ध आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और हमारा जो AW क्षेत्र था आर्द्र वेदर वाला, वहां से यहाँ पर थोड़ी कम आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल होंगे, उनकी ट्रिक है ABCD RSTU, ABCD RSTU। अब हमारे जो ऊपर जितने जिले आ गए, उनके अलावा जितने भी जिले हैं उनको हमें यहाँ शामिल करना है। ए से हम याद रख सकते हैं अलवर, अजमेर, बी से भरतपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, सी से चित्तौड़, करौली, दौसा, धौलपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर। और इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है टोंक। तो साथियों, इस प्रकार से हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से जाना कि इनके जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं और यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है, यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, और इन क्षेत्रों में कौन कौन से जिले और कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर बच्चे इसी टॉपिक के अंदर थोड़े उलझते हैं, थोड़ा इन्हें कठिन लगता है। तो आसान सी ट्रिक में है, एक बार हम शॉर्ट के अंदर दोहरान करते हैं। AW आर्द्र वेदर, भूमि है वेस्ट ही वेस्ट, भूमि है सम वेस्ट, चरणों वाला ग्रास। आसान सी ट्रिक है क्रिकेट वाला ग्राउंड। इनके आधार पे हम माइंड बेस के अंदर एक छोटा सा मैप बना करके आपस में चीजों को हम अंतर संबंधित करके आसानी से हम इन चीजों को याद रख सकते हैं। और साथ ही उसमें एक इंपॉर्टेंट सबसे जो फैक्ट है वो ये है कि BSHW जो है वो कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है। ये हमारे इस क्षेत्र में आता है BWHW, और ये जो क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है ये पूरा ये आता है BSHW। ये हमारे आता है AW और ये आता है CWG। तो इसमें जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो BSHW है, यानी कि भूमि सम वेस्ट है, जहां वो जो क्षेत्र है वो कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश आता है। कोपेन के वर्गीकरण का आधार क्या है? कोपेन यानी कॉपी, और कॉपी किससे बनती है? वनस्पति से। हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। 3 अक्षर हमें याद करने हैं, ABBC, AW आर्द्र वेदर, BWHW भूमि वेस्ट ही वेस्ट, BSHW भूमि सम है वेस्ट, CWG क्रिकेट वाला ग्राउंड या चरणों वाला ग्रास। इस प्रकार से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगली क्लास में हम मिलते हैं टिरवाता और थानवेट के वर्गीकरण को ट्रिक के साथ में।
तो साथियों प्लीज़ आपसे हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे जो वीडियो हैं आप उनको देखिए और हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करावे